आज हम रिव्यू करेंगे प्राचीन भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक प्राचीन एवं पूरे मध्यकालीन भारत का इतिहास। यह पुस्तक पाषाण काल से 12वीं शताब्दी तक है तथा प्रोफेसर उपिंदर सिंह द्वारा लिखी गई है, जो कि वर्तमान समय में हरियाणा के अशोका विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। अब अगर इस पुस्तक की बात करें तो यह पुस्तक की पेपर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है तथा मुझे नहीं लगता कि इतिहास में लिखी गई अन्य पुस्तकों में इस तरह की पेपर क्वालिटी मिलती है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी बहुत ही शानदार है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सारे अक्षर एकदम से सुस्पष्ट हैं, आप देख ही सकते हैं। अब बात करें अगर इस पुस्तक के मूल्य की, तो इस पुस्तक का मूल्य 799 रुपये प्रिंट रेट है। अगर आप इसको फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से लेना पसंद करेंगे तो यह पुस्तक आपको 580 से 630 रुपये के बीच में मिल सकती है। लेकिन अगर आप इसको ऑफलाइन मार्केट में लेना चाहेंगे तो यह पुस्तक आपको 20 से 35% तक के डिस्काउंट पे बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। अब बात करते हैं इस पुस्तक की विषय सूची की, जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं पुस्तक कितने शानदार पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। मुझे नहीं लगता कि पाषाण काल से लेकर के 12वीं शताब्दी तक की कोई भी जानकारी इस पुस्तक में छूटी हुई है। हालांकि यह पुस्तक फैक्ट के माध्यम में तो एकदम नहीं है कि जिस प्रकार से मार्केट में पप्पू सिंह प्रजापति या सौरभ चौबे की बुक उपलब्ध हैं, परंतु कॉन्सेप्ट के मामले में यह बुक बहुत ही आगे है उन सब बुकों से। आप इसके बारे में आगे हम रिव्यू करके आपको बताएंगे कि इस पुस्तक में क्या ऐसा है जिसके लिए आपको इस बुक को लेना चाहिए या क्यों नहीं लेना चाहिए। आप इस पुस्तक की विषय सूची देख सकते हैं। ये रही पुस्तकों की विषय सूची। अब बात करते हैं इस पुस्तक की टाइप, ये किस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, इसमें क्या स्टडी मटेरियल है, इसमें कैसे हम इसको अपने स्टडी में उपयोग में ला सकते हैं, इस बारे में हम इस पुस्तक में विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। जहाँ तक इस पुस्तक की बात है, ये हमारे दिमाग में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मेकिंग के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि इस पुस्तक में जो सबसे यूनिक बात है इसके मैप्स। हालांकि आप इतिहास की अन्य भी पुस्तकें देखे होंगे जिसमें मैप्स होते हैं, परंतु इतने क्लियर मैप्स शायद ही इतिहास की किसी पुस्तक में होंगे। इतने क्लियर चित्र मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे फिगर्स किसी भी बुक में होंगे। और जहाँ तक इस बुक के कंटेंट की बात है, कंटेंट में ये बुक प्रोफेसर उपिंदर सिंह द्वारा लिखी गई है, जिस मामले में हम इसमें कोई संदेह नहीं कर सकते कि इस पुस्तक में कोई कमी होगी। प्रोफेसर उपिंदर सिंह इतिहास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रिसर्च के लिए जानी जाती है। इन्होंने इस पुस्तक के अलावा बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे कि द आइडिया ऑफ एंशिएंट इंडिया, पॉलिटिकल वायलेंस इन एंशिएंट इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ एंशिएंट इंडिया और दिल्ली सल्तनत। ये सब इनकी महत्वपूर्ण बुक्स हैं। ये देखिए, इन्होंने इतिहास के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण काम किया है कि इनकी योग्यता या इनके कंटेंट पर संदेह करना मूर्खता जैसी बात होगी। अगर आप इस पुस्तक के साथ जाना चाहते हैं तो आप इसके बारे में बेशक जा सकते हैं। यह पुस्तक इतिहास के उन विद्यार्थियों के लिए है जो अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना चाहते हैं। हालांकि इस बुक में अगर आप, जैसे मैंने पहले ही बताया कि फैक्ट अगर देखना चाहेंगे तो फैक्ट उस हिसाब से नहीं मिलेंगे जिस हिसाब से आपको ये पप्पू सिंह प्रजापति और सौरभ चौबे की बुक में मिलती हैं। हालांकि उन बुकों की भी अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। लेकिन अगर आप, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपका कॉन्सेप्ट कमज़ोर है, आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना चाहते हैं, तो आप इस बुक के साथ बेशक जा सकते हैं। यह बुक, इसमें आपकी कोई दो राय नहीं है कि यह बुक आपको निराश नहीं करेगी। अब बात करते हैं इस पुस्तक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अभी तक
यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में रामचरण शर्मा, सतीश चंद्रा और विपिन चंद्रा की बुकों से काम चल जाता था, परंतु टाइम के साथ साथ सब्जेक्ट भी ब्रॉड होता जा रहा है तथा उसकी डेप्थ भी बढ़ती जा रही है, जिसलिए यह पुस्तक जो कि अभी तक हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए प्रयोग की जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में यह प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी उपयोग की जाने लगी, प्राचीन इतिहास के लिए। और जहाँ तक नेट जेआरएफ की बात है, यह पुस्तक कॉन्सेप्ट मेकिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर विद्यार्थी को जो कि नेट जेआरएफ की तैयारी करता है इस पुस्तक को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। और इस पुस्तक की अगर अन्य कुछ खूबियों की बात करें तो वर्तमान समय में बनने वाले सारे एग्ज़ाम्स अगर आप देखेंगे लास्ट 2 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, तो आपको पता चलेगा कि बहुत से क्वेश्चन हैं जो इस पुस्तक से डायरेक्ट पूछे गए। अगर मैं आपको रिसेंटली बात करूं तो अभी 22 सितंबर को जेएनयू विश्वविद्यालय का पीएचडी एंट्रेंस हिस्ट्री का पेपर हुआ था, जिसमें कि इस पुस्तक से लगातार 2-3 क्वेश्चन तो एक ही चैप्टर से पूछे गए। जैसे कि आपके सामने हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप निम्नलिखित में से कौन सा काल मापक विधि नहीं है। इसी प्रकार इस पुस्तक से एक क्वेश्चन और पूछा गया था, मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। ये रहा, ये जो एंशिएंट टाइम पीरियड्स हैं उनके बारे में इस पुस्तक से पूछा गया था। इसमें पैलियोजोइक के बारे में पूछा गया था। इसी तरह ऋषि पराशर के बारे में उस एग्जाम में पूछा गया था, जो कि इस बुक में लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं इस बुक के फिगर कितने ज़्यादा शानदार हैं, तथा इसको एक बार पढ़ने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रहेगा मैप को लेकर के, इसके कंटेंट को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के। यह पुस्तक सांस्कृतिक इतिहास से लेकर के राजनीतिक इतिहास तक संपूर्ण तथ्यों पर विस्तृत जानकारी देती है तथा हमारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्डअप करती है। हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए तो ये एक जानदार पुस्तक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हिस्ट्री ऑप्शनल के छात्र को इसको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। अब जहाँ तक बात है इस बुक की वर्तमान समय में उपयोगिता, अगर वर्तमान समय में इस पुस्तक की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि यह पुस्तक जो कि लगभग 700 से 800 पन्नों के बीच में आती है, इसके बारे में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि पुस्तक अपने आप में निहायत ही यूनिक पुस्तक है। नेट जेआरएफ हो चाहे टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता हो, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए इस पुस्तक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि इस पुस्तक में ना दिया गया हो। अगर रही बात इस पुस्तक के कुछ कमियों की, तो इस पुस्तक की जो सबसे प्रमुख कमियां हैं वो है इसका भारी भरकमपन। बहुत से छात्र पुस्तक की मोटाई देख कर के सोच लेते हैं कि हम इस पुस्तक पढ़ने लायक नहीं है, तो वो कैसे पढ़ेंगे इसको, उनके मन में ढेर सारी दुविधा उत्पन्न होने लगती है। लेकिन जहाँ तक इस पुस्तक की बात है, इस पुस्तक में ये तो सच है कि यह पुस्तक बहुत ज़्यादा मोटी है, 700 पन्ने की ही है, छात्र कंफ्यूज हो सकते हैं, डर सकते हैं। लेकिन मेरा विश्वास करिए, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको जो बच्चों को एंशिएंट हिस्ट्री में प्रॉब्लम रहती है वो प्रॉब्लम एकदम नहीं होगी। और यह पुस्तक हालांकि थोड़ा सा कॉस्टली लगती है, लेकिन अपने टाइप्स ऑफ व्यू और अपने मटेरियल को लेकर के यह पुस्तक उस हिसाब से फिर महंगी नहीं रह जाती जिस हिसाब से इसमें कंटेंट दिया हुआ है और जिस हिसाब से इसकी पेपर क्वालिटी है। अगर आप इस पुस्तक के साथ जाना चाहें तो बेशक आप जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको एक फैक्ट वाली बुक भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यह पुस्तक आपके केवल कॉन्सेप्ट पे जोर देती है। अगर कॉन्सेप्ट को हटा दें तो इस पुस्तक में फैक्ट उतने नहीं हैं जितने में आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो सके या यूपीएससी में फैक्ट्स वो हो सकें। लेकिन फिर भी अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस बुक के साथ जाना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी या यूपीएससी नेट जेआरएफ इन सब की तैयारी करना चाहते हैं, तो बेशक आप इस बुक के साथ जा सकते हैं।
ये बुक आपको एकदम से निराश नहीं करेगी। और इस बुक का अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।